मिड फेस रीजन में, यानी दोनों आंखों के बीच में और ये गाल का हिस्सा है, यहाँ पे भारीपन। अब पेशेंट से हम पूछते हैं जैसे झुकेंगे, झुकने में ये चीज़ भारीपन खुद महसूस होता है पेशेंट को, या ज़्यादा होता है तो पेशेंट जब च्यू करता है, कोई च्यू करने पे यहाँ पे प्रेशर फील होता है। Hello everyone, myself Dr. Abu Saeed, ENT surgeon at Ganga Shield Hospital, Bareilly. I will be talking about rhinosinusitis in short. For that, I will need to brief about the anatomy of the paranasal sinuses. यानी पैरानेजल साइनसेस जो हम जानते हैं वो उसके बारे में थोड़ी सी एनाटॉमी हम जानेंगे, उसके बाद उसके इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमारा फेशियल बोन जो है उसमें कई साइनसेस होते हैं, नेमली फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इथमॉइड साइनस और स्फेनॉइड साइनस। उसमें किसी भी तरह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी लाइनिंग म्यूकोजा में एडिमा यानी सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से उसके ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके ड्रेनिंग एरियाज होते हैं, जिसको मैं डायग्राम से बताना चाहूँगा। ये फ्रंटल साइनस है, मैक्सिलरी साइनस, यहाँ इथमॉइड साइनस होता है, और पीछे जो है वी हैव स्फेनॉइड साइनस। इनकी जो नॉर्मली लाइनिंग म्यूकोजा होती है ये साइनसेस को लाइन करती है, और इनका फंक्शन होता है ये उसमें से साइनसेस को मॉइस्ट रखता है, उसमें से थोड़ा सा फ्लूइड का सिक्रेशन होता है, और जिसकी वजह से पूरी साइनसेस और नेजल म्यूकोजा मॉइस्ट रहती है। किसी भी वजह से बीट इन्फेक्शन और एलर्जी, यानी चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, या फिर एलर्जी हो, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, म्यूकोजा की लाइनिंग सूज जाती है, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं। इसके कंपैरिजन में ये लाइनिंग जो है म्यूकोजा की ये सूज गई है, इडिमेटस हो गई है। इसकी वजह से इनके ड्रेनिंग पाथवे है, यहाँ से पानी बनता है और वो फ्लूइड यहाँ से ड्रेन होकर के नाक में आ जाता है। इसी तरह साइनस से फ्लूइड ड्रेन होकर के नेजल कैविटी में आता है। लेकिन अगर सूजन की वजह से, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, सूजन की वजह से ये थोड़ी सी पतली सी, बहुत पतला सा पाथवे होता है जो कि सूजन की वजह से ब्लॉक हो गया है। अब ब्लॉक होने की वजह से और इन्फ्लेमेशन में सेक्रेशन और बढ़ जाता है, तो वो साइनसेस में एक तो सेक्रेशन बढ़ गया, दूसरा उसका ड्रेनिंग साइनस का पाथवे जो है वो ब्लॉक हो गया है। इन दोनों कंडीशन की वजह से साइनसेस में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, बाद में वो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, इसी को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। इसके कॉजेज तो हमने बता दी, इन्फ्लेमेशन होता है बीट ड्यू टू इन्फेक्शन और ड्यू टू एलर्जी, इन्फेक्शन या एलर्जी की वजह से। अब इसमें हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, हर वो चीज़ जो चीज़ इसके सूजन को कम कर दे, यानी हम जो है डिकंजेस्टेंट्स देते हैं, एंटी एलर्जिक और डिकंजेस्टेंट का कॉम्बिनेशन देते हैं कि एलर्जी को भी कंट्रोल करती है, प्लस इसके सिक्रीशन को भी कम करती है, और ये सूजन जो आ गई है उसको भी कम करती है, तो ये पाथवे खुल जाता है। तो इसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा सिक्रीशन उसमें इकट्ठा हुआ है वो ड्रेन हो जाता है। अगर हम देखते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, तो हम उसके लिए स्पेसिफिक हम एंटीबायोटिक्स भी चलाते हैं, और एटलीस्ट 2 वीक्स मेडिकल मैनेजमेंट यानी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद अगर रिस्पांस नहीं मिलता है तो हम इमेजिंग की भी मदद लेते हैं, यानी हम प्लेन CT PNS कराते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि कोई और वजह तो नहीं है। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को फ़ायदा नहीं मिलता है तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट पे जाते हैं, यानी एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है दूरबीन से, वो बाहर से कोई चीरा नहीं आता है, नाक से दूरबीन के ज़रिए हम जाते हैं, और हम उस जो भी रुकावट है, चाहे वो किसी भी मीनिटस को ब्लॉक किया गया हो, चाहे वो एनाटॉमिकल ब्लॉकेड हो, यानी DNS की वजह से हो, या कोई हड्डी टेढ़ी हो, कोई और भी चीज़ हो, तो उसको हम क्लियर करते हैं वहाँ पे, और फिर वो पाथवे खोल दिया जाता है, और फिर मरीज़ को उससे फ़ायदा हो जाता है। ये हमारा कंप्लीट मैनेजमेंट होता है, और इसमें अच्छा खासा मीन्स बहुत ज़्यादा पेशेंट को इसमें रिलीफ मिलता है। साइनोसाइटिस के सिम्टम्स क्या है, मरीज़ को कैसे पता चलेगा कि मुझे साइनोसाइटिस हो गई है? चेहरे की जो साइनसेस हैं उसमें जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो अब उसमें भारीपन आ जाता है, ख़ासतौर से फ्रंटल साइनस की अगर साइनोसाइटिस है तो यहाँ पर, और उसके सिम्टम ये होते हैं कि पेशेंट
फ्रंटल हेडेक होता है, यानी इस एरिया में भारीपन और दर्द होता है, ख़ास तौर से जब जैसे ही सो के उठते हैं उस वक्त होता है, और अपने आप 1 से 2 घंटे के अंदर वो हेडेक वो अपने आप सही हो जाता है। तो ये सिम्टम्स हैं साइनसाइटिस के। उसके साथ जो है नेज़ल ब्लॉकेट, यानी नाक का बंद होना है, नाक से पानी आना, छींकें आना, और एनोस्मिया यानी स्मेल का कम हो जाना, चाहे तो कम हो जाता है या पूरी तरह बंद हो जाता है, और आवाज़ वॉइस क्वालिटी भी चेंज हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं साइनसाइटिस के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।